अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का मौजू पाकिस्तान की सलामती और इससे मुतल्लिक़ मसाइल हैं। पाकिस्तान के इस कुर्रे अर्ज़ पे क़याम को 79 बरस होने वाले हैं, लेकिन इन पूरे 79 बरस में ये देखा ये गया कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करते रहे। हमारा एक हमसाया हमें एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे दूसरे हमसायों को भी हमारी जोग्राफियाई अहमियत को जानते हुए मसाइल पैदा होते रहते हैं। इंडिया के साथ हमारी जंगें हो चुकी। आज सूरत हाल ये है कि कभी हमें यानी पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बनाने की कोशिशें जारी रहती हैं और कभी ग्रेटर अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए भी बात उठती रहती है। आज ईरान के अंदर भी जंग जारी है, पाकिस्तान की अफ़गान गवर्नमेंट के साथ भी जंग जारी है। पाकिस्तान के बहुत सारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। इन सारे मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सिक्योरिटी अमूर के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, डॉक्टर नवीद इलाही। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपको सबसे पहले अपना थोड़ा सा तारुफ़ करा दें कि आपकी एजुकेशन और आपके जो मुख्तलिफ कैरियर में जो रहा। जी मेरा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया है यहाँ पे आपके साथ बात करने का। मेरा करियर ज़्यादा सिक्योरिटी इदारों के साथ ही रहा शुरू से। मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर्व किया और आई रिटायर्ड एज जॉइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, और मैंने कुछ साल पुलिस में एज ए एसएसपी और डीआईजी स्पेशल ब्रांच एनसीटीडी भी सर्व किया। और मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो भी इससे रिलेटेड है। मेरी जो मास्टर्स है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी में था, जो किंग्स कॉलेज लंदन से, और मेरी पीएचडी भी उसी यूनिवर्सिटी से, किंग्स कॉलेज से ही, ऑन टेररिज्म, इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज़। तो मेरा इंटरेस्ट भी फिर वही रहा, यानी वो प्रोफेशन भी रहा और फिर वो पैशन भी रहा। और फिर ये भी है कि पाकिस्तान के हालात ही जब से हम देख रहे हैं, जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि शुरू से आगाज़ से ही पाकिस्तान को सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं, अंदरूनी और बैरूनी तौर पे, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें हमेशा डॉक्टर रहा। आजकल आप जिस इदारे से वाबस्ता हैं वहाँ भी आप ज़्यादातर सिक्योरिटी का काम नहीं करते? नहीं, वहाँ पे सिक्योरिटी से ज़्यादा वहाँ पे चूँकि पब्लिक पॉलिसी के हवाले से है, एंड सिक्योरिटी इज़ ऑब्वियसली ए पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो वहाँ पे तमाम अमूर को देख रहे हैं, जो भी पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड रिसर्च है उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो उसमें सिक्योरिटी भी उसमें इसका न्यूज़ लेटर भी आप तैयार करते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं? जी जी, वहाँ पे जर्नल एक इशू होता है जो कि HEC रिकग्नाइज्ड है जी। और राउंड टेबल्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स हम उसके ऊपर, और तमाम जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, ल्यूनरीज हैं, आप जैसे वो तशरीफ लाते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं वो हम स्टेक होल्डर्स को, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पेश करते हैं ताकि उसमें रिकमेंडेशंस, एक्शन प्लान्स। तो ये अगर डॉक्टर साहब देखें, पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी पे, डिफेंस पे खर्च होता है। पाकिस्तान को बाज़ लोग जो हैं सिक्योरिटी स्टेट भी कहते हैं। इशू क्या बुनियादी, आखिर क्यों दुनिया के ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को आराम से नहीं बैठने देते? देखिए, आज जैसे आपने शुरू में ख़ुद ही आगाज़ में फरमा दिया कि हमारी बर्थ ऐसी जगह पे हुई। एक तो हमारा जो इंडिया के साथ जो सेपरेशन है उन्होंने कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। जी। तो पहला थ्रेट तो हमें इंडिया से था। आपको हिस्ट्री में आपने ज़रूर देखा होगा कि नेहरू ने शुरू में फरमाया कि जनाब ये वायबल स्टेट नहीं है, जी। इकोनॉमिकली, पोलिटिकली, मिलिटरीली, मीनिंग देयर बाय कि इट विल कम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फोल्ड। यानी एक किस्म की आप थ्रेट समझ लें इसको कि ये तो हमारे साथ ही अखंड भारत बनना है, आपने खाम खा अलग हो गए हैं। और जो इमीडिएट कॉज बन गई वो कश्मीर। जी। तो दोनों ममालिक के लिए जो बोन ऑफ कंटेंशन ये शुरू से पढ़ते आते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन उसी मौके पे, आज़ादी के मौके उस पर। वक्त ही जी, उस वक्त हो गया। उनकी ख्वाहिश भी नहीं थी कि पाकिस्तान बने। फिर वो जब बन गया तब भी वो इस बात पे रजामंद नहीं थे। और जो कश्मीर का इशू है उन्होंने ये दबा लिया, आधा हिस्सा हमारा, और वो पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा
अजान करवा आज़ाद लिया। करा लिया, वरना तो उसके ऊपर हमारी एक कशमकश शुरू हो गई, जिसके ऊपर एटलीस्ट 3-4 फुल फ्लेज्ड वॉर्स हो चुकी है। और बाकी आपके सामने हैं जो स्कर्मिशेस होती हैं, कभी सियाचिन पे हो रहा है, कभी इस तरह के जो बाकी मामलात हैं ईस्ट पाकिस्तान में होता रहा। तो ये तो एक कांस्टेंट जी, काम शुरू हो गया। ये हमारा ईस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर पे मुस्तकिल मसला जो है वो चला आ रहा बन गया। है। डॉक्टर, इसके अलावा भी तो इश्यूज हैं सिक्योरिटी। वेस्टर्न बॉर्डर को आप देख लें, वो भी डे वन से आपके लिए कुछ उनकी किराएबंद से, इंडिया की किराएबंद से, कुछ उनके भी अपने इशू था कि उन्होंने ड्यूरल लाइन और इस तरह के उसको issues तस्लीम बनाए। नहीं किया। उसको उन्होंने तो डे वन से, यानी अफगानिस्तान वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को शुरू में यूएन में एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, 1-1.5 महीने के बाद। तो उनके साथ भी हमारे बड़े मेरा ख्याल है कि 1 आध साल छोड़ के अगर आप हिस्ट्री पे नज़र डालें, और कुछ अरसा जो तालिबान का पिछला दौर था 96 से 2001 तक, तमाम अदवार में पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके साथ कशीदा रहे हैं। जी, तो इसका मतलब कि वी आर सैंडविच्ड बिटवीन 2 हॉस्टाइल बॉर्डर्स। पाकिस्तान की कोशिश रही कि कम से कम ये बॉर्डर जो है, क्योंकि एक हमारे मुस्लिम ब्रादर मुल्क है, हमारी कल्चरल अफिनिटी भी है, रिलीजियस भी है, तो यहाँ पे हालात बेहतर रहे, लेकिन वो हम बहुत उसमें कामयाब एक नहीं जुबान बोलने वाले एक रंजी कम से कम 8 ट्राइब ऐसे हैं जो दोनों तरफ रह रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे वो सूरत हाल पैदा नहीं हो सकी जो हम चाहते थे फेवरेबल। पाकिस्तान की जो इंटरफेरेंस रही है ना, या वहाँ पे कोशिश रही है, वो इसलिए रही है कि यहाँ पे एक फेवरेबल फ्रेंडली हुकूमत रहे जो पाकिस्तान को यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ईरान का जो बॉर्डर है उस पर भी कभी कभार जो है वो कुछ मसला हो जाता है, कभी इधर से हमला हो गया, कभी उधर से हो। वहाँ पे जो मुझे याद है 2 साल पहले मैं ईरान में था जब उन्होंने बलूचिस्तान के इलाके में एक मिसाइल फेंका, फिर पाकिस्तान ने जवाबी फेंका। तो वहाँ क्या मसला है हमारा? वहाँ पे भी देखिए मसला वही जो बलूचिस्तान का हिस्सा उनके पास भी है, पाकिस्तान में भी है। और यहाँ पे जो एक दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप समझिए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ पे हमले करती है। सही। जैश अल-अदल है तो कुछ जो है यहाँ पे इंटरफेरेंस करते हैं, जो पाकिस्तान के जो मिलिटेंट और वो इंसर्जेंट हैं वो वहाँ जाके पनाह लेके वहाँ से हमला कर देते हैं। उनको शिकायत है कि यहाँ से जो है उनके जो इंसर्जेंट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनको ये शिकायत थी, तो इसके ऊपर ये इस बॉर्डर में ये मसला रहा है। अब्दुर्रहमान रिगी था, आपको याद होगा, जिसको उन्होंने पकड़ के बाद में मार दिया, उसका भाई जो है वो जारी रखता था, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो तो पाकिस्तान और इसके अलावा डॉक्टर साहब, ये तो 3 हमारे हो गए हमसाए, चौथा हमसाया उसकी तरफ से हमें शायद कभी कोई मसला नहीं हुआ चाइना की तरफ से। मतलब जो बॉर्डर के साथ तो यही होता रहा ना जी, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर दूर से बैठे हुए भी तो ममालिक मौजूद हैं, जैसे इसराइल है, जी, और जो ज़ाहिर है कहते हैं वो जो एनिमी ऑफ एन एनिमी इज़ अ फ्रेंड, तो उन्होंने दे जॉइन हैंड्स विद इंडिया। कश्मीर में उन्होंने स्ट्रेटजी उनकी चलती है कि किस तरह, जिस तरह हमने पैलेस्टीनियंस को सबड्यू किया, सही जैसे उस, और असला भी उनका चला। आपको याद होगा कि पिछले जो जंग हुई है पाकिस्तान, बिल्कुल सही है जी। ड्रोन जो वो इजरायली ड्रोन्स, उन्हीं की स्ट्रेटजी थी, उन्हीं के ड्रोन्स। तो और इसराइली ड्रोन जो है वो मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं इंडिया में। ये हो रहे हैं। तो ये जो बाकी ममालिक हैं जो एक ज़माने में रशिया जो है वो गर्म पानियों की तरफ चल पड़ा था, हाँ जी, हम देखिए ना, एक उसके साथ हमें अफगानियों के साथ मिलकर लड़ना पड़ा। मुझे ये देखिए, आप अगर देखें यहाँ पे एक साहब थे अब्दुल्ला अज़ाब जी। अब चूँकि हमारी अफ़गानिस्तान के साथ आजकल चपकलिश चल रही है, तो वो उसामा बिन लादेन के उस्ताद भी थे, सही। और पेशावर बेस थे। बहुत लोग वो जाते थे उनके पास, और वो रिलीजियस स्कॉलर भी थे जी, और उस जहाद के या चलाने वाले भी थे। सही। तो वहाँ पे जो लोग जाते तो उन्होंने कहा कि आप ये काम कर रहे हैं, तो उनके व्यूज़ थे अफगानियों के बारे में कि दे आर ऑल फ्लैश ब्लड एंड बोन्स, यानी इसके ही कारोबार में ये मार धाड़ में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों फिर सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या किया जाए, सोवियत यूनियन यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो इन पे काबज़ होगा, उसके बाद आगे होगा, तो अगली बारी पाकिस्तान इनका यहाँ पे इन पे काबज़ नहीं होना देना चाहिए, वरना इस मुल्क पे वो काबज़ हो जाएगा। तो ये उनका ख्याल था, और हमारे पॉलिसी मेकर्स का भी शायद ये ख्याल था उस वक्त, और उसके लिए हमने इनको
एक खड़ा कर दिया जो जिनी आउट ऑफ बॉटल कहे, चाहे वो अफगानी थे, चाहे हमारे अंदर इंटरनल लोग थे, जिनको हमने पोस्ट ऑपरेशन केयर नहीं की। सही। वो तो काम हो गया। उसके बाद वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि ट्रेन थे लड़ने के लिए और इस तरह के माइंड सेट के। तो डॉक्टर साहब ये देखें, ये हमने सारे बॉर्डर जो है वो डिस्कस कर लिए। ये जो एक्सटर्नल थ्रेट हमें रहता है पाकिस्तान की, फिर इसको काउंटर करने की क्या स्ट्रेटजी रही है, ये अब है? जी देखिए, ये जो थ्रेट है ना जी फ्रॉम अदर कंट्रीज़ या फ्रॉम हॉस्टाइल एजेंसीज, ये तमाम ममालिक को किसी न किसी हद तक या बहुत से ममालिक को पेश आती रहती हैं। सही। इवन जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो कई दफ़ा वो भी आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं ना ये इंटरनेशनल रिलेशंस में, देयर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोर्स, जी ऐसे ही ओनली द ट्रस्ट आर परमानेंट। इंटरेस्ट है। मतलब आपको याद होगा कुछ साल पहले CIA जर्मन चांसलर का फ़ोन टैप कर रहे थे, बिल्कुल सही। तो काकू आ गए, पता चल गया तो उनसे अच्छी दोस्ती कौन सी होगी? हाँ जी, उनके आपस तो उन्होंने उससे फिर माफ़ी तलाफ़ी की कि नहीं बस वैसे हो। ये काम तो जारी रहता है। सही। ये मॉडर्न जो स्टेट का सिस्टम है, जो वहाँ पे आपने अपने दोस्तों को भी और दुश्मनों पे भी, दोनों पे नज़र रखनी है। सही। सिर्फ प्रायोरिटाइज करना कि ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ पे लगाने हैं। तो पाकिस्तान उसी के मुताबिक ही अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए भी आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये अहदाफ जो है इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो पाकिस्तान को गज़ंद पहुँचा सकते हैं। सही है। और ये उनके बाद है और फिर प्रायोरिटाइज कर दिया, तो उतने रिसोर्सेज उसके मुताबिक एलोकेट करते रहते हैं। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके ऊपर अपना काम जारी रखती हैं। और आप ये समझते हैं कि मुनासिब बजट जो है वो हमारी कौम दे रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर तो बिल हो, क्योंकि एक तरफ ये राय है कि बजट कम दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये राय है कि बजट एजेंसी नहीं, वो कम देना चाहिए। रिसोर्सेज आर नेवर अनलिमिटेड। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो कम ही होते हैं। सही। चाहे अमेरिका हो, वो भी रोते रहते हैं, उनकी अपनी एजेंसीज रोती रहती है कि वी नीड मोर मनी, वी नीड मोर बजट। सही। तो पाकिस्तान तो उस खाते में नहीं आता। तो हम भी इस बात देते हैं ना, अगर आपने मॉडर्नाइज करना है चीज़ों को सही। तो आपको बिलियंस की ज़रूरत पड़ती है। सही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम जो है उस वक्त तक रोक देंगे, ये चीज़ें आएंगी तो आप करेंगे। आपका काम जारी रहता है। आपकी जो विल है, आपके अंदर विल हो कि मेरा वी आर एट वॉर। अभी मेरे नज़दीक की सूरत हाल क्या है कि पाकिस्तान इज़ एट वॉर इन वेरियस मैनर्स। सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, जैसे मैं बाकी थ्रेट्स की बात भी कर रहा हूँ। सही है। तो इसलिए हर जो है ऑफिसर या जो भी उसमें मुलव्वस है, उसको एक विल से काम करना पड़ेगा और अपने दिल से काम करना पड़ेगा कि मैं अपनी स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा हूँ। हमारी जो परफॉर्मेंस अब तक रही है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? परफॉर्मेंस जो हमारे सिक्योरिटी थ्रेट हैं उसको काउंटर करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए। मेरा ख्याल है कि देखिए, हमने तो बड़ा अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, लेकिन ज़ाहिर है बीच में खराबियाँ, लकूनास और ड्रॉबैक्स हैं। सही है। जैसे अब हम टेररिज्म को फेस करते हुए साल हो गए हमें। सही। आप देखेंगे कि हमारे पास कोई ऑफिशियली आर्टिकुलेटेड नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नहीं है। नहीं है। आप ये जो एक्शन प्लान वगैरह बना था। ये एक्शन प्लान है, स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है जी। तो जब आप देखें, आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, दैट वाज 2021 पॉइंट एक प्लान था। सही। बड़ा लंबा टॉल ऑर्डर था कि ये भी करना है, 21 काम करने से बड़े मुख्तलिफ किस्म नौइयत के। तो करने कैसे है, ये तो हमने डिसाइड इस पर काम नहीं किया। उस पर काम नहीं होना। तो आप एक सूबा और तरह कर रहा है, एक सूबा और तरह कर रहा है, एक इदारा और तरह कर रहा है, तो वो स्ट्रेटजी वो नहीं थी। उसको स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत थी, उसको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत थी कि ये 5 काम सबसे अहम है, हाई प्रायोरिटी। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इस हमारी स्ट्रेटजी ये कि इन 5 को पहले एड्रेस कर लें। वी डायरेक्ट आवर रिसोर्सेज एंड मैन पावर टू द एरिया, बाकियों को काम करते जाएं। एक तो वो नहीं हुआ। अब देखिए, मैं एक मिसाल दूं, यूके में जब ये इंटरनेशनल टेररिज्म शुरू हुआ 9/11 के बाद, तमाम ममालिक ने जो डायरेक्ट हिट हो रहे थे या समझते थे कि उनको ख़तरा है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज टेंजिबल यानी लिखी हुई स्ट्रेटजियाँ बनाई। मौजूद है स्ट्रेटजी। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ यूके की, उसे कहते हैं कॉन्टेस्ट। एब्रीवेशन है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का, उन्होंने एब्रीवेशन है कॉन्टेस्ट। इट्स अ स्मॉल, आई थिंक 140 पेजेस की थी, जो शुरू में बनी 2000
2 में, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सही। और उसके बाद कौन से इदारे क्या क्या काम करेंगे वो एलोकेट कर दी। अगर जी वो रिस्ट्रिक्टेड बुक थी यानी कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन अब सही है। कुछ हिस्सा अवेलेबल भी उसका नेट पे है, यानी पब्लिक के लिए भी अवेलेबल। पब्लिक का थोड़ा सा अवेलेबल, उसकी रिव्यू अवेलेबल है। सही। फिर उन्होंने कहा कि 2 साल की है, जैसे आपको पता है कि पॉलिसीज़ जो हैं या स्ट्रेटजीज हैं डायनेमिक होती हैं, यू रिव्यू दैम आफ्टर अ वाइल और चेंज करते हैं कि अगर तो कोई अहदाफ पूरे हो गए हैं सही। तो अब हमने ये करना है, तो 2 साल बाद उन्होंने उसको रिव्यू किया और नई स्ट्रेटजी बनाई। तो वो एक कॉपी पड़ी हुई है तमाम इदारों के पास, उन्होंने देखना है, अपना रोल देखना है और काम में चल पड़ना है। सही है। तो यहाँ पे हमें मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत है। वैसे तो ज़ाहिर है कि आप इतने ट्रेन हो गए ना, पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कलेक्टिव विजडम के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स की तसल्ली के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की एक चीज़ मौजूद हो आपके पास कि सही ये हम कर रहे हैं, ये हमारे अहदाफ हैं, 2 साल बाद बताएंगे, साल बाद बताएंगे कितने अहदाफ पूरे हो गए, कितना हमने पीछे हटना है, कितना आगे जाना है, क्या रिव्यू करना है। तो उससे ज़रा आपको अपने नताइज देखने में तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि ऐसी पॉलिसी यहाँ बननी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पे बननी चाहिए। देखिए पॉलिसीज़ जो है ना जी, यहाँ पे पॉलिसीज़ का भी कब्रिस्तान बना हुआ है। पिछले 10 साल में आपकी कोई 4 या 5 नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनी, सही। एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर आप इजाज़त दें तो इम्प्लीमेंट ना होने की क्या वजह होगी? अरे तो वो उनका पॉलिसी का बताऊँ, ये 2014 में बनी, शुरू में शायद फरवरी में, जी। नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2014 to 18 नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे इन अ रियल मैनर। सही। अच्छी बनी हुई थी, नेट के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, उसी साल में 16 दिसंबर को हादसा हो गया आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो फ़ौरन ये बैठ गए और उन्होंने चंद घंटों में नेशनल एक्शन प्लान बना दिया। ठीक। आप समझ लें कि दूसरी पॉलिसी आ गई जिसने उस पॉलिसी का जिक्र ही नहीं, उस पॉलिसी को उठाया ही नहीं कि भाई वो भी तो पड़ी है, उसको उठा लें आप। वो आ गई, उसने थोड़ी देर काम किया, उसकी मैंने आपको ख़राबियाँ बताई हैं कि उसमें क्या जी। ख़राबियाँ थीं। उसके बाद अगली पॉलिसी बन गई 2018 to 22, सही। उसका भी एक्शन प्लान था, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, गवर्नमेंट चेंज हो गई। उसके बाद 22 में एक बनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, बड़ी लंबी चौड़ी बनाई, जिसमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों थ्रेट्स को एड्रेस किया गया। सही। अगेन इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। 3 तो ऐसी है कि जिसके दौरान गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो अगली गवर्नमेंट ने उसको ओन ही नहीं किया, दे वर पुट इट इन द ड्रॉर। तो ये मतलब अब आप नहीं डॉक्टर साहब, ज़्यादा बड़ी वजह जो है वो गवर्नमेंट का चेंज होना है। ज़ाहिर यही लगता है, देखिए आप कि आप एक दूसरे की पॉलिसी को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वही आप पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लें, उसमें अपनी चेंजेस ले आएँ, तो इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात तो नहीं है, ये तो नेशनल कॉज है। नेशनल कॉज है। तो अब होता क्या है, जब कोई देयर सर्ज इन टेररिज्म, एक बयान आता है कि नेशनल एक्शन प्लान इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अगेन, तो वो एक शुरू हो जाता है हौसला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें एक कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी होनी है। चाहिए। जिस तरीके से पिछले 4 साल में फोर्सेस ने, आर्मी ने और पुलिस ने अपने और इंटेलिजेंस ने अपने जानें भी पेश की हैं, फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हैं, अगर आप उसको इन चीज़ों को भी शामिल करें बीच पे स्ट्रेटजी को प्रॉब्लम, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कामयाबी के ज़्यादा पायदार कामयाबी हासिल हो सकती अच्छा डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा इस वक्त मसला चल रहा है, ये तो बाकायदा एक जंग की सूरत बन गई है। इसको आप कैसे देखते हैं कि इसमें हम किधर जा रहे हैं? देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जितनी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर सकते थे वो उन्होंने किया। सही। जब ये अफ़गान तालिबान पावर में आए हैं, और ये भी मैं बताऊँगा अफ़गान तालिबान पावर में आए हैं तो आपकी वजह से आए हैं। जी बिल्कुल सही। आपको चाहे ये क्रेडिट ले लें या इल्ज़ाम ले लें, अगर इनको हमने पनाह ना दी होती, सही है। कोयटा शूरा एंड कंपनी, तो ये 1 साल भी अमेरिकन ऑन स्लॉट के आगे खड़े ना हो सकते, उन्होंने बिल्कुल सही। उड़ा देना था। अब वो आ गए हैं पावर में, हम भी तो वो साथ अलाए भी थे अमेरिका के, इनको भी बचाते रहे, कहते रहे कि नहीं जी चूँकि हमारे तल्लक हैं, और ये बहरहाल जो भी, और अमेरिका का ये इल्ज़ाम हमेशा से रहा हमारे ऊपर अमेरिका का इल्ज़ाम कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ना ये करें। वो ब्लेम करते रहे कि जी आपकी वजह से हमारे लोग
मारे जा रहे हैं। तो अब जब ये पावर में आए हैं, आते ही इन्होंने पहला काम ये किया कि जेलों के दरवाज़े खोल दिए। हज़ारों की तादाद में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो फितनल खारिज जिसको लक़ब दिया गया है, वो और दाइश के हज़ारों लोग जेलों से छोड़ दिए उन्होंने। और वो पाकिस्तान आए, वहाँ बैठ गए, वहाँ से उन्होंने प्लान करके हमले करने शुरू किए। ठीक। तो पाकिस्तान ने इन 4 सालों में आप देखिए कि उल्मा से लेके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पिछले 1 साल में 5 दफ़ा उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले, चूँकि फॉरेन मिनिस्टर भी आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है इसहाक डार साहब 5 दफ़ा। फिर कतर और तुर्की ने वो दागरात भी करवाए। 2 दफ़ा खुद गए अफगानिस्तान और फिर और साइड लाइन्स पे कतर कतर में होते रहे, तुर्की में मिले। इस तरह आपके डिफेंस मिनिस्टर गए। एक हमारा उनसे मुतालबा और दरख्वास्त थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप सपोर्ट ना करें, इनको नकेल डालें, इनको असला जो इनसे ले लें। उस पर नहीं एग्री किया। नहीं डॉक्टर साहब, वो एग्री नहीं कर रहे, ये उनके बस की बात नहीं, बस में क्यों नहीं बस में? उसकी वजह ये है कि दोनों, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उनके कंट्रोल में नहीं है, या उनकी कोई वीकनेस है, उनकी वीकनेस ये है, या वो थ्योरेटिकली डिसएग्री करते हैं पाकिस्तान से। जी वो थ्योरेटिकली डिसएग्री करते हैं। और दूसरा ये है कि वो इन्हीं का हिस्सा है। अच्छा, उनको अपना साथी समझते हैं। उनके साथी हैं, उस लड़ाई में वो साथ रहे हैं, तो वो उसको समझते हैं कि ये हमारे ही एक इन्फेंट्री। अच्छा, एंटी नेटो और एंटी अमेरिकन जो लड़ाई थी, हाँ जी, वो उसको उसमें इन्होंने उनका साथ दिया है, और वो इनके एहसानमंद है। जी एहसानमंद है, उनको अपना साथी समझते हैं, अभी भी उनको यूज़ करते हैं ताकि पाकिस्तान को। तो डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स का फैसला किया, ये हम समझते हैं कि हम ये जंग जीत पाएंगे। अब उनके पास देखिए, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, बाकी नहीं है असला उस तरह का जो पाकिस्तान के पास है, लेकिन वो जो कार्रवाइयाँ करते हैं छुप के, इसमें इजाफा नहीं देख रहे हैं। नहीं, उसमें इजाफा नहीं, उसमें कमी वाक़ हुई है। कमी हुई है? हाँ जी, इन स्ट्राइक्स के बाद, इन दिनों में इन स्ट्राइक्स के बाद कमी हुई है। देखिए हमारे पास और कोई, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, और हल नहीं है कि रेस्ट्रेंट आप आखिरी आपका तो तुर्की और कतर के साथ मिलके वो उसको भी उन्होंने देखिए अफ़गान हिस्ट्री है, वो अपने एग्रीमेंट्स को ऑनर नहीं करते। आपको याद होगा मुजाहिदीन खाना काबा में गए थे आपस में जी करने के लिए, और आते ही उसको उन्होंने हवा में उड़ा दिया था। और जो आपस में लड़ाई की थी आपको काबुल तबाही उन्होंने खुद किया, रशिया ने नहीं किया था। सही। गुलबदीन और इनके बाकियों के आपस में लड़ाई की। हाँ, अभी भी आप ये देखें कि पाकिस्तान तरले से लेके बनाने तक आपके उल्मा गए, आपके सरकारी लोग गए, और तमाम ने करने की कोशिश की। वो झूठ बोलते रहे हमारे साथ, वो तमस्कर भी उड़ाते रहे कि यहाँ तो है ही कोई नहीं, क्या बात कर रहे हैं। कब फिर बयान बदल देते हैं कि हाँ जी आ जाएं, गुफ्तगू कर लें। सही है। तो अब पाकिस्तान के पास, जब पिछले चंद रोज़ में आपको पता, पिछले साल में 4000 हमारे जवान शहीद हुए हैं, फोर्सेस के, पुलिस के और सिविल के। ये 2025 के दौरान जी, इससे हम अंदाज़ा कर लें कि आप कितना उसके ऊपर। और वजह ये लोग थे, वजह एक ही है, वो है अफगानिस्तान। और BLA को भी वो सपोर्ट वो कर रहे हैं। सही है। BLA भी वहाँ बैठी है। सही। इनका आपस में भी इनको वो मर्ज कराते हैं ताकि एक दूसरे की जगह हमला कर दें। तो यानी वो यानी हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बची। दे आर द पैट्रन्स ऑफ टेररिज्म। वहाँ पे 20 किस्म की बैठे हुए हैं वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप, और सारा रीजन जो है वो तंग है। ETIM, ईस्ट टर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो चाइना में करती है, IMU जो वो करती है। आप देखिए असल पीछे थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है, अल-कायदा मौजूद है वहाँ पे, उसका मैं थोड़ा सा बयान कर दूँ। तो आज डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि ये जो जंग हमने अफ़गानिस्तान के साथ हम लड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान के रजीम के साथ कहते चलें, इसमें दुनिया हमारे साथ खड़ी है, इंडिया के अलावा? नहीं, किसी ने इस पे मोतरज़ नहीं हुआ। आप देखें किसी का बयान नहीं आया, किसी का इसके ऊपर इतराज़ नहीं आया कि आपने क्यों उन पे बम मारे। किसी ने उनको रिकग्नाइज ही नहीं किया हुआ। सही है, इस रजीम को मानते ही नहीं। उन्होंने जो हाल किया है वहाँ पे औरतों का जानवरों से बदतर हाल कर रहे हैं वो। और जो माइनॉरिटीज़ हैं, देखिए खुद 42% है पश्तून, वो भी तो इनके साथ नहीं है। सही है। बाकी जो है ताजिक और ये और वो, उनको तो वो समझते कुछ नहीं है। तो डिसाइड ये हुआ था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए आएंगे। अभी जो गवर्नमेंट है ये तो एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट है ना, तो आप एक
परेशान करेंगे, तो वो नहीं किया उन्होंने। अब वो वहाँ पे बैठ गए हैं ज़बरदस्ती। और मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान ग्रुप इज़ अ टेररिस्ट ग्रुप, जिन्होंने वहाँ कब्ज़ा किया हुआ है। उनको दुनिया रिकग्नाइज करने दुनिया के रखने को तैयार नहीं है। वो वहाँ पे उनको यूएन की रिपोर्ट है कि यहाँ पे ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप जो हैं बैठे हैं। एमएनएल जवारी जो है इनके दौर में काबुल के अंदर रहते हुए हिट हुआ है, सही जो अलकायदा का चीफ था। सही तो और क्या एविडेंस चाहिए? तो इसलिए जो पाकिस्तान जो कर रहा है, इसमें जीत हार की बात यह है कि मैं समझता हूँ हर स्ट्राइक पाकिस्तान की जीत है। सही क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश ये है कि प्रिसिशन बॉम्बिंग की जाए सही और उनके जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं जहाँ पे उन्होंने बाकी रखी हुई है, जैसे टैंक तबाह किए बाकी चीज़ें, ताकि उनको उस लिहाज से उनकी ख़त्म किया जाए। सही तो पाकिस्तान की कोशिश ये है, और ये नहीं कि लगातार पाकिस्तान कर रहा है। थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि कुछ बिहेवियर में चेंज आया है, नहीं आता तो नए अहदाफ पे हमला किया जाता है। तो पाकिस्तान ये हमले जो है 5 साल भी कर सकता है, वो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। मसला नहीं है। हाँ, जो नीचे फोर्सेस मौजूद है वहाँ स्कर्मिश होती है, तो उनको ये ज़रूरी है कि उनकी जो कुव्वत को कम किया जाए। और बार बार हम एक्सटेंड भी करते हैं जाके टॉक्स के लिए कि भाई टीटीपी को आप रोक लें। एक दफ़ा उन्होंने शायद मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर का बयान भी है, 10 अरब रुपए मांगे हमारे से कि हम इसको रीलोकेट कर देते हैं। ठीक तो इन्होंने सोच विचार के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कहा ठीक है चले 10 अरब ले लें। पैसे ले लें, लेकिन प्लान ये था कि उनको कहीं और पाकिस्तान के बॉर्डर से कहीं वो दूर तो आप यहाँ पे नंगर आ रहे इधर उधर बैठे हैं, पीछे चले जाएं। दूर ले जाएंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान ने कहा ठीक हम ये कड़वी गोली कर लेंगे, फिर इस तरफ भी ले लेकिन गारंटी होनी चाहिए कि ये दोबारा नहीं करें। उन्होंने कहा गारंटी कोई नहीं है। इसका मतलब कि आप 10 मिलियन दें, वो महीने के लिए जाएं, फिर वापस आके बैठ जाए और काम शुरू हो जाए। यानी इस तरह की वो हमारे साथ खेल खिलवाड़ करते रहे हैं, सही और वो तमस्कराना अंदाज में गुफ्तगू करते रहे हैं कि जी क्या कोई एविडेंस नहीं यहाँ पे, आप अपनी सिक्योरिटी ठीक करें। आपका इंटरनल इशू है। तो इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि दे शुड बी टॉट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं थोड़ी सऊदी अरब की। सऊदी अरब के साथ कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान का सिक्योरिटी का एग्रीमेंट हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किस तरह का एग्रीमेंट है? यानी एक दूसरे की किस हद तक मदद करेंगे? देखिए, हमारा एक एग्रीमेंट तो हमेशा से सऊदी अरब के साथ है जी, हमारे दिल भी धड़कते हैं उनके साथ। सही है। ठीक है। और हमारे उनका रहा भी हमेशा से हमारे उनके साथ वो है हरमैन और हरबैन शरीफ है, और हम जाते भी रहे हैं। एक बार आपको याद है कि हरबैन शरीफ उस वहाँ पे एक मतलब भी हुआ था, लिखा पढ़ा कहीं ना भी हो, ये हमारे दिलों में है। हाँ हमारे दिलों में भी है, और एग्रीमेंट्स भी हैं हमारे, इंटेलिजेंस एग्रीमेंट्स भी, हमारे आर्म फोर्सेस के एग्रीमेंट्स भी, और ट्रेनिंग से लेके उनकी प्रोटेक्शन तक हम सही हमेशा करते रहे हैं। अभी जो हुआ था कुछ अर्सा जी पहले। हाँ जी, अभी जो हुआ है उसमें तो बड़ा क्लियर है कि उसकी जहाँ भी अगर जंग होगी तो हम उसके लिए उसकी हिफाजत के लिए जाएंगे। आवाज़ के जाएंगे। आपको पता है कि यमन में जब हुआ था तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम यमन के अंदर नहीं जाएंगे, अगर आपका हमला अंदर होगा और इन मुकामात पे आएंगे देन वील ऑफर आवर सही है। सर्विसेज, सही है। क्योंकि वो भी मुसलमान मुल्क है, उन्हें भी लिमिटेशंस का पता है। अब इस लड़ाई में जो कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है और उसने बाकियों पे भी मिसाइल दाग दिए हैं, जी पाकिस्तान उसमें मुलव्वस नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने दोनों तरफ, आपको पता है यूएन के दोनों इस सुलह कराने के लिए कोशिश ये नहीं, यूएन में भी जी, यूएन में भी दोनों करारदाद पर दोनों करारदादों में उन्होंने कहा है कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है और आप भी ये ना करें। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है ये प्रिंसिपल स्टैंड है वो, बिल्कुल सही। क्योंकि वो मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे, जी तो उनको समझाने की एक कोशिश तो कर रहे हैं। ईरान अपने तरफ से जस्टिफाइड है कि वहाँ पे यूएस बेसिस हैं और उनका ख्याल है कि वहाँ से हमले किए गए। बिल्कुल सही। मैं ये समझता हूँ कि गल्फ स्टेट्स ने बड़ी तामुल का मुजाहरा भी किया कि वो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस तरीके से, वर्बली कुछ किया जी, लेकिन उस तरह रिस्पॉन्ड, लेकिन अभी तक रिस्ट्रेन कर रहे हैं। उस तरह रिस्ट्रेन किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उसमें पाकिस्तान का बहुत अगर डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि सऊदीया के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा है, कल को सऊदीया के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी सऊदीया के हक़ में इस्तेमाल हो सकती है। ये देखिए इस तरह की चीज़, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर का जो पॉलिसी है या SOPs है। सर न्यूक्लियर के बारे में तो सोचना जो है वो भी एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप समझते हैं कि दुनिया को सारी को अगर आपने
तबाह करने नहीं लेकिन एक अगर सवाल करना तो है एक सवाल तो हो ना, तो सवाल इसलिए हो जाता है नहीं खुदा न खासा इसराइल कल को सऊदीया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है। नहीं, न्यूक्लियर का जवाब तो फिर न्यूक्लियर ही होता है, लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर इसलिए नहीं है कि किसी को दे दिया जाए। पाकिस्तान के लोग ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो है न्यूक्लियर, लास्ट आपकी ऑप्शन हो सकती है। खुदा ना खास्ता आपकी एग्जिस्टेंस ख़तरे में आ गई है, यानी आपसे नहीं वो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तो बनाई हुई है, वो तो हम इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। न्यू पॉलिसी पाकिस्तान की जो है ना, जो वो पॉलिसीज़ जो हैं वो डिसेप्टिव पॉलिसीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी थी कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, तो दैट वाज अ लाई। जी किसी वक्त भी हमला कर सकता है तो हम उसको क्या पकड़ लेंगे बाजू। आपने तो लिखा हुआ था ये, फिर बीजेपी ने आके ख़त्म भी कर दिया वो। अच्छा, ख़त्म भी कर हाँ जी, ख़त्म हो गई। पाकिस्तान ने कहा था कि हमें खतरा होगा तो हम जी, हमला कर पाकिस्तान ने 3 4 5 पॉइंट्स दिए हैं। पाकिस्तान जी कि हमें होगा तो हम हमला कर दें। बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहने की बात है, जो करने की बात है कि ये तो एक दुनिया, आप देखें खुदा ना खास्ता ईरान के ऊपर अगर हमला करता है इसराइल, जी न्यूक्लियर अटैक, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान उसकी ज़द में आ जाएगा। बिल्कुल सही। यानी बलूचिस्तान और सिंध तो इम्पैक्ट में आ जाएगा, 300-400 किलोमीटर्स जो है, और उसके जो बाकी इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में और दुनिया में जाएगा। सही, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सोचना उस वक्त होगा जब आप, जैसे जनरल ने, आपके पास ऑप्शन ही ना बचे। जैसे फील्ड मार्शल ने कहा कि अगर नहीं होंगे तो आधी दुनिया साथ ही दुनिया जाएगा। का ये ओपनली मीडिया के सामने कह दी, बस वो जो मौका होगा वही होगा उसका, और आधी दुनिया जो है वो फिर नहीं बचेगी। लेकिन छोटे टेक्टिकल वेपन पाकिस्तान ने डेवलप किए हुए हैं, जो जी बिल्कुल। शाहीन के ऊपर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में छोटे एरिया में कन्वेंशनल वॉर में या इस्तेमाल हो सकते हैं या इस्तेमाल की थ्रेट इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी जो बात है ना वो है 5th जनरेशन वार की। ये जो वार पाकिस्तान के ऊपर जो है वो शुरू कर दी गई है, और ख़ास तौर पे हमारा नौजवान जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से टारगेट किया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की लेकिन डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि असल वॉर ही इस वक्त ये है। आजकल? हाँ, बैटल्स आर बीइंग वन एंड लॉस्ट ऑन द मीडिया। ग्राउंड पे जो हो रहा हो पता चलता है। आपने 1000 ट्विटर अकाउंट बना लिए, जी वो एकदम सुबह ट्विटर चल पड़े, आप सुबह उठे ट्विटर आए, अब मेरा ट्विटर अफवान भरे हुए हैं, झूठ बोली जा रहे हैं, तो लोग इम्पैक्ट तो आ जाता है ना, आता है। कि क्या है। तो असल जो लड़ाई है कुछ हो रही है, मीडिया पे कुछ हो रही है, उसको कंट्रोल करना, उसको हैंडल करना और उसको यूटिलाइज करना वो हमारे ज़िम्मे है, बिल्कुल सही। जिसमें स्ट्रेटजी और लॉज बनाने बहुत ज़रूरी हैं। आप देखें, हम समझते हैं कि यहाँ कुछ बने भी हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। आज बैठे हुए हम किसी के मतलब कोई गुफ्तगू कर दें, जो पैका बना या इस किस्म के और भी हैं, अभी बने हैं साइबर सिक्योरिटी का इदारे भी बने। जी, बने हैं। ये ज़रूरत है कि इनको स्ट्रिंजेंट हो, शायद लफ्ज़ स्ट्रिंजेंट ठीक ना हो लेकिन नहीं हो। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में कोई बच्चा अंडर 16 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, उन्होंने कानून बना लिया है। 20 साल से हुआ है और फुली इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। मैं ये कर रहा हूँ यूके में, अब मैं बात कर रहा हूँ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। अभी मैंने मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं की। सही। यूके में आप किसी की इंसल्ट कर दें सर, बाकी तो छोड़ें, तो वो कोर्ट विल टेक एक्शन मिलियंस का। पहले तो उनको जाता है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके ऑफिस वहाँ मौजूद हैं तो उनको जुर्माना होता है, फिर इंडिविजुअल को होता है। सही। आप पता कि वो एक यहाँ पे एक दौड़ा हुआ है, एक वो आर्मी का जो वहाँ पे बैठ के फजूल पक्ष आर्मी का मतलब बोलता है, उसको भी 2 लाख के करीब शायद जुर्माना किया है कि तुम झूठी कोर्ट में चले गए थे। वहाँ पे लॉज बड़े स्ट्रिंजेंट हैं, कोई इसको मिस यूज़ नहीं कर सकता। सोशल मीडिया को करेगा, अगर आप इधर आ जाए इन ममालिक में, जैसे दुबई है, हम सब वहाँ जाना चाहते हैं कि वहाँ पीस है, अमन है, खूबसूरत जगह है। उन्होंने पीछे बैक एंड पे एक सिस्टम रखा है जी कि कोई इस तरह का इंतशार ना फैलाए। अभी सोशल मीडिया के यूज़ की वजह से बहरीन में 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। जी, तो वो वहाँ क्रिमिनल एक्ट है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे लागू करनी पड़ेंगी। कुछ की भी हैं, कुछ की हैं, उसको ज़्यादा परसिस्टेंटली और ड्यू प्रोसेस और लॉ के तहत करनी चाहिए। लॉ साथ साथ बने। हम कई दफ़ा लॉ बनाने में बड़ा डिले करते हैं। जब यहाँ पे 9/11 के बाद इंटरनेशनल टेररिज्म शुरू हुआ तो हमारे पास एंटी टेररिज्म एक्ट था 1997। मेरा ख्याल है कि वी टुक अबाउट 14 years टू मेक फर्स्ट अमेंडमेंट इन दैट लॉ। जब फिर होना ही चाहिए था कि इमीडिएटली आप
कवानीन चेंज करते, कैसे सज़ा हो जाएगी। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जब यूके के ख़िलाफ़ लड़ रही थी तो उन्होंने फ़ौरन अपने कवानीन चेंज किए। तो कह रही ज्यूरी नहीं चाहिए, एक जज जो है वही काफ़ी है सज़ा देने के लिए। उन्हें एक था सुपर ग्रास कि अगर कोई साथी है किसी मज़हब का, उसके बयान के ऊपर ही सबको सज़ा हो जाएगी। यानी उन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स बड़ी तेज़ी से की ताकि थ्रू कोर्ट सज़ा होनी शुरू हो जाए। हमारा यहाँ प्रोसीजर लॉ में थोड़ा स्लो है, फिर प्रोसीड करने का भी स्लो है। ये मसाइल यहाँ पे है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इकानमी का इशू है हमारा और एक तरफ सिक्योरिटी का इशू है, ये समझते हैं कि ये रेसिप्रोकल है। इकानमी बेहतर होगी तो हमारी सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी, सिक्योरिटी बेहतर होगी तो इकानमी बेहतर होगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे पे ज़रूर आता है, लेकिन दोनों अलग अलग मसाइल भी हैं अपनी जगह पे। ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे यानी इकनॉमिकली ठीक है लेकिन टेररिज्म हो रहा है या टेररिज्म हो रहा है, इकनॉमिकली वीक नहीं है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट तो आ रहा है। हमारा नुकसान बहुत हुआ ना, एक बड़े एक्सटेंडेड, हम तो ये कहते हैं तकरीबन कोई $150 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ 9/11 के बाद से ऑनवर्ड। अब देखें, आपको याद होगा कि अच्छा वो तो डायरेक्ट नुकसान है ना, फिर भी यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का इशू है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हमारे तो उसी वजह से हो रही है ना जी। हाँ। वो भी बीच में आप शामिल करना शुरू कर दें इसमें कि आप हमारे साथ ये हुआ कि लोगों ने यहाँ पे आना छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी आपने नेगोशिएट करना है, उधर दुबई आ जाए जी, सही। इन्वेस्टमेंट से पहले। फिर आपको ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं कोई अमेरिकन जी, उनकी इंश्योरेंस बढ़ जाती थी, वो यहाँ पे नहीं आते थे। सही। आपकी फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, आपको याद होगा 2003-2 तक तो यहाँ पे तमाम फ़्लाइट्स आ रही थी, ऐसे ही है। अमेरिकन से लेके फ्रेंच, ये उस डॉक्टर साहब हमने खुद सफ़र किया है, स्विस एयर पे आपने सफ़र किया है, ब्रिटिश एयरवेज पे आपने सब सफ़र किया है। आ रही थी। हाँ। सिर्फ वो 2002-3 में बंद हो गई। वी वेंट इन सॉर्ट ऑफ एन आइसोलेशन, और आपके यहाँ पे रह गई चंद एक मिडल ईस्टर्न जो है एमिरेट्स थी या बाकी कतर। ये और इसका मतलब है कि आपको एक बड़ा धचका पहुँचा। तो इस तरह की कई चीज़ों से आपको टेररिज्म की वजह से धचका पहुँचा, और ये पाकिस्तान की रेजिलियंस है। अल्लाह का ये शुक्र है कि पाकिस्तान ने इसको फेस किया है और क्रम्बल नहीं हुआ, और इंशाल्लाह वील कम आउट ऑफ इट। और अब इन्होंने जब डिसाइड कर लिया है कि वंस फॉर ऑल हमें इसका कला कामा करना है, तो इंशाल्लाह वी बी एबल टू डू दैट। कुछ लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि पाकिस्तान के क़याम से ही पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मसाइल का सामना रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो रिलियंट हैं। पाकिस्तानियों ने इसका मुकाबला किया डट के। पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ बजट दिया बल्कि पूरे जज्बे के साथ, हौसले के साथ और कुर्बानियों के साथ जो है ना इसका मुकाबला किया। पाकिस्तानी जो हैं आज अपने सिक्योरिटी मसाइल पर काबू पाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा संजीदा हैं, और इंशाल्लाह ये जो सिक्योरिटी के मसले हैं पाकिस्तान इनसे निकलेगा। और पाकिस्तान की संजीदगी आपने देखी कि पिछले साल मई की जो इंडिया के साथ जंग थी और आज जो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान हिट कर रहा है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की ही काविशें हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान इन मसाइल पर काबू पा के अपनी इकानमी भी बेहतर करेगा और दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।